अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। आगाज करेंगे अहम सियासी खबर से। मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। पार्टी के सीनियर नायब सदर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने समा को तहलकाखेज इंटरव्यू दिया। परवेज रशीद के बखिए उधेड़ दिए। कहा, अगर परवेज रशीद को आर्मी एक्ट के लिए वोट नहीं देना था तो इस्तीफा देकर किसी और जमात में चले जाना चाहिए था। उनका ये भी कहना था कि खलाई मखलूक पार्टी का बयानिया नहीं है, पक्का फैसला है कि हुकूमत को हटाने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहते। शहबाज शरीफ की बातों का वो खुद ही जवाब देंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने इमरान खान को जफरुल्लाह जमाली, शौकत अजीज़ और चौधरी शुजात हुसैन जितना बाइख्तियार वज़ीर आज़म करार दिया। आर्मी एक्ट पे आपने वोट किया था? मैं जेल में था। कुछ लोगों ने नहीं, परवेज रशीद साहब ने नहीं भी दिया। मैं मुंह पे कहने को तैयार हूं, उनको इसका हक नहीं है। अगर उन्होंने वोट नहीं देना था तो इस्तीफा दे। पार्लिमानी निजाम में वोट पार्टी का होता है, फैसले हमारी जमात में कम मुशावरत से होते हैं, उसका एहतराम करना चाहिए। परवेज रशीद साहब ने वोट नहीं किया, पार्टी की नहीं मानी, तो आप उन्हें कुछ शोकास कर सकते थे? नहीं, मैं नहीं किया। नहीं, आपसे मतलब पार्टी बिल्कुल जमात कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, तो नहीं किया। पूछना करना चाहिए। अगर उनको जमात के फैसले से इख्तलाफ है, उसका असूली इखलाकी रास्ता यही है कि इस्तीफा दें और घर चले जाएं। किसी और जमात से जिस बात से आप इख्तलाफ नहीं समझते वापस आ जाएं। ये कड़वे घूंट भरने पड़ते। परवेज रशीद साहब को कड़वा घूंट भरना चाहिए। आपके लिए वो घूंट कड़वा था, मीठा था। जब पार्टी का फैसला हो गया तो फिर उसका कोई जायका नहीं। खलाई मखलूक आपका बयानिया अभी है? हमारे बयानी में शामिल नहीं। आप सर्टिफिकेट में कहते हैं, मैं खलाई मखलूक कहता हूँ, कोई डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर कहता है, वक्त के साथ ये बातें चलती हैं। ये तो मियां साहब कहते थे। वो मखलूक बाहर की दुनिया से यहाँ आती है, वो खलाई मखलूक होती है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मुल्क एस्टेब्लिशमेंट है, बिल्कुल है। क्या वो मामला में इंटरफियर करती है? बिल्कुल करती है। जो असरात हमने इलेक्शन में देखे हैं उससे कम से कम जाहिर होता है कि हमारे ख्यालात को नापसंद किया गया। सुलह किस बात पे होती है? कोई झगड़ा तो है नहीं, तो हम तो किसी मकसद में इस्तेमाल नहीं होना चाहते। शहबाज शरीफ साहब तो कुछ और कहते हैं। ये बातें शहबाज साहब भी बता सकते हैं, मैं कम से कम मेरी नॉलेज में ही नहीं है। हमारा ये पक्का फैसला है, हम किसी को हटाने में इस्तेमाल नहीं होंगे। हमने कुछ सबक हासिल कर लिए, लोग कॉन्फिडेंस कर सकते हैं, जिसका मैं पहली बात कहूँगी नामुमकिन। खान साहब को एक पूरा बाख्तियार वजीर आजम समझते हैं आप? वजीर आजम तो आइन के मुताबिक हमेशा ही बाख्तियार होता है। माली साहब भी रहे हैं, शौकत अजीज भी रहे हैं, बाख्तियार तो नहीं। बस तकरीबन इतना ही इख्तियारात इनके भी। अच्छा, वो बाख्तियार थे, ये भी बाख्तियार। अच्छा, इनको थोड़े ज्यादा हूँ। अच्छा, खान साहब को आप शौकत अजीज समझते हैं, उस तरह के वजीर आजम? मैं तकरीबन जो शुजात साहब के इख्तियारात थे तकरीबन वहाँ पे उतना ही है। उस वक्त तो मुशर्रफ साहब थे ऊपर, इसलिए थे। तो अब कौन है? अलवी साहब हैं। आप एजिटेशन नहीं चाह रहे? हम फ्रेंडली, आप हालात ये नहीं चाहते कि मुल्क में इंतशार आ, जमहूरियत जाती रहे। ये हमने 10-10 साल के गैर जमहूरी अमल हम ये मुल्क नहीं भुगत सकता। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का समा को चौंका देने वाला इंटरव्यू। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर अपोजिशन वालों को NRO मिल जाए तो इमरान खान बाइख्तियार वज़ीर आज़म कहलाएंगे, मगर इमरान खान उन्हें किसी सूरत NRO नहीं देंगे क्योंकि वो जमहूरी तरीके से इंतखाब जीत कर इक़्तिदार में आए हैं। मौजूदा हुकूमत सियासी जिद्दोजहद का हासिल है, 5 साल पूरे करेंगे। लोग हैं जिन्होंने कभी भी अपने बलबूते पे, कभी भी पॉलिटिकल स्ट्रगल से कभी भी नहीं आए। इनकी पार्टियां बाद में बनी है, पहले ही इक़्तिदार में आए। इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने 22 साल स्ट्रगल की। 22 साल, कई मौके मिले इमरान खान को कि आप आ जाए हमारे साथ, हम आपको दे देते। इमरान खान ने कहा नहीं। वो पब्लिक में अपनी स्ट्रगल जारी रखी और वाहिद लीडर है पाकिस्तान के जिनको 5 हलकों से अवाम ने इलेक्ट किया है। नंबर 1 चॉइस है वो पाकिस्तानी कौम की। अब इनका मसला क्या है? इनको एक ही चीज चाहिए और उसके लिए ये मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करते हैं, और वो चीज है NRO, जिसका इन्होंने इन राइटिंग दे दिया कि हमें आप ये कर दें। वो जो नैब का ऑर्डिनेंस है उसमें 38 शिकों में से 34 यानी कि 34 इन्होंने अपनी फरमाइशें दी कि आप ये कर दें, 99 से पहले केसेस खत्म कर दें, हमारे मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसको टच ना करें, तो बस फिर जबरदस्त है इमरान खान फिर बाख्तियार।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए हुकूमत से निजात के लिए मुश्तरका लाहे अमल पर इत्तफाक किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ को फ़ोन करके ईद की मुबारकबाद दी। मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मसले कश्मीर में हुकूमती नाकामियों पर तशवीश का इजहार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि भारत कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है। मुल्क की तारीख में इतनी करप्शन नहीं हुई जितनी इमरान खान के दौर में हो रही है। महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। मुल्क को नाअहल हुक्मरान से बचाने के लिए अपोजिशन का गैर मामूली किरदार नागुज़ीर है। बिलावल भुट्टो ने कहा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के फैसले मुल्क की मुस्तकबिल पर अहम असरात मुरतब करेंगे। मौलाना का कंधा इस्तेमाल करके अपोजिशन बिलवास्ता तौर पर NRO लेने में कामयाब हो चुकी है। मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान ने बड़ा इंकशाफ कर डाला। कहा, अब ट्रिपल+ NRO मांगा जा रहा है, लेकिन इमरान खान साफ इनकार कर चुके हैं। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर को इंटरव्यू में उनका कहना था कि APC अब बस आओ खाओ और जाओ की तकरीब हो गई है। निज़ाम बदलने की बात करने वालों को पहले सिंध हुकूमत को मुस्ताफ़ी कराने का मशवरा भी दे डाला। डॉक्टर साहब, अपोजिशन क्या चाहती है? उन दोनों ने अपनी पार्टियों के नाम लिख के ट्रिपल+ NRO मांगा है, लेकिन इस दफा होगा कुछ नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने NRO+ देने से इनकार किया। इस वक्त टांगे की सवारियां नहीं है, इस वक्त मौलाना के कांधे की सवारियां हैं। इसलिए कि उन्होंने मौलाना का कांधा इस्तेमाल करके दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने, जो अपोजिशन की बड़ी जमातें, उन्होंने उस वक्त एक इनडायरेक्ट NRO ले लिया जिसमें इस्तेमाल मौलाना हुए, लेकिन मौलाना को जो फ़ोन नंबर उन्होंने दिए थे वो बंद निकले। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उस तरीके से अब कोई भी उनके लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार होगा। ये तारीख़ है इस मुल्क की कि जो शहबाज शरीफ साहब की सियासी जब मुश्किल का दौर आता है, अपोजिशन का दौर आता है, तो उनकी बीमारियां शदीद हो जाती हैं। तो ज़ाहिर है उन्होंने भी क़यादत नहीं करनी, तो फिर पीछे कौन रह गया? वो अगर चाहते हैं निज़ाम बदले तो पहले सिंध गवर्नमेंट को मुस्ताफ़ी करवाएंगे। मौलाना के कंधे सर इतने मजबूत है? कंधे इस्तेमाल हुए, मुझे नहीं पता कितने मजबूत हैं, लेकिन उनके पास इस्तेमाल करने के लिए दूसरा कोई कांधा नहीं था। नवाज शरीफ जो मुल्क से बाहर गए हैं वो मौलाना के कंधे पर गए। सबने रिलीफ लिया है उनके कंधे। वो तो मौलाना ने भी कहा इनडायरेक्टली कि लोगों ने वफा नहीं की उनके साथ, और क्या कहते हो। मौलाना की सियासत इतनी मजबूत सर देखते हैं कि मौलाना इस स्टेज के ऊपर है कि ये सियासत वहां पहुंच गई है जहां अब इसको कोई नहीं पहुंच सकता। क्या कौम को नजर नहीं आ रहा? कोई 2-4 जो उनके हैं माउथ पीस, उनके कहने से कौम अपनी राय तब्दील कर देगी? नो, नॉट एट ऑल। इशू ये है कि पाकिस्तान मुश्किल में जाए, पाकिस्तान में इकॉनमी बहाल ना हो, पाकिस्तान खुदा न खास्ता अनगवर्नेबल जिस तरह से वो दुनिया को तासुर देते हैं वैसा बन जाए। डॉक्टर साहब, ये इमरान खान को नाकाम करने की कोशिशें सारी, आप समझते हैं कि इमरान खान नाकाम हो जाएंगे? जिन्होंने कहा पहले साल में हुकूमत चली जाएगी, जिन्होंने कहा दूसरे साल में हुकूमत चली जाएगी, वो सारे इसलिए नाकाम हुए कि उनके पास एक शख्स की मुखालफत के अलावा कोई एजेंडा नहीं। लोगों ने चेहरे पहचान लिए। जब वो कहते हैं ना ये हुकूमत चली जाएगी, तो लोगों को डरावने ख्वाब आते हैं कि फिर उसके नतीजे में कौन वापस आएगा। डॉक्टर साहब, APC से क्या निकलेगा? APC से निकलेगा आओ पियो खाओ सी से चलो। आप समझते हैं कि नैब के कानून में कुछ सुकम है? मैन मेड लॉज जितने भी हैं सब में सुकम होते हैं। उन सुकमों के हवाले से कानून को रिफॉर्म किया जाता है, उसको रिपील नहीं किया जाता। ये रिपील चाहते हैं, कानून खत्म कर दो। निगरानी करने वाला पाकिस्तान के खजाने को नहीं चाहिए। पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स बता दें वजीर आजम, ये पिछले 30 साल की मैं बात कर लेता हूँ, जो वो आया हो और उसको लोगों ने चोर चोर का शोर न किया हो। पाकिस्तान में हर जगह लोग इतना जाग गए। किसी जमाने में लोग बड़ों से डरते थे, अब बड़े छोटे छोटे कैमरे वाले बच्चों और बच्चियों से डरते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुलभूषण यादव केस में ऑर्डिनेंस जारी करने के हुकूमती मौक़िफ़ की तायद कर दी। करार दिया कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के लिए बज़ाहिर ये कानून साजी ज़रूरी थी। हुकूमती दरख्वास्त की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से अहम पेशरफ। भारतीय जासूस दहशतगर्द कुलभूषण की कानूनी मुआवनत के लिए वकील मुकर्रर करने की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म दे दिया। हुकूमत को भारत और कुलभूषण से अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने के लिए दोबारा राब्ते की हिदायत कर दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा तामील होगी। इंडियन हाई कमीशन को और कमांडर जादव को दोबारा ये ऑप्शन दिया जाएगा कि जी कोर्ट ने कहा है कि अगर आप इंगेज करना चाहते हैं लॉयर
वो फेडरल गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि अगर वो डायरेक्टली खुद लॉयर एंगेज कर ले तो फिर इसमें अटॉर्नी जनरल साहब क्या इंडियन लॉयर्स यहाँ अपीयर हो सकते हैं या पाकिस्तानी लॉयर के जरिए पाकिस्तान में जो प्रैक्टिस करने के एंटाइटल्ड लोग। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि तीसरी मरतबा कौंसलर रसाई की पेशकश पर 19 जून को भारतीय हाई कमीशन ने इतला दी कि मुकदमे की दस्तावेजात हासिल करने के लिए बैरिस्टर शाहनवाज नून की खिदमात ली गई हैं, जबकि बैरिस्टर शाहनवाज के मुताबिक ताहाल कोई वकालतनामा ही दस्तखत नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक कुलभूषण की सजाए मौत पर आलमी अदालत का दिया गया हुक्म इम्तना अब भी बरकरार है, जबकि भारत पाकिस्तान पर ICJ फैसले की खिलाफ वर्जी का इल्जाम थोपकर सलामती कौंसिल से पाबंदियां आयद कराने की ताक में है। केस की मजीद समाअत 3 सितम्बर को होगी। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। और अब एक कारनामे की बात करते हैं। सिंध के सूबाई वज़ीर तालीम जो आजकल वजारत बल्दियात के सोशल मीडिया तर्जुमान बने हुए हैं, 2 साल पुरानी वीडियो ट्विटर पर शेयर कर डाली और चाहते हैं समा 2 साल पीछे जाकर आज के लिए कवरेज करे और साबित करे कि लाहौर में बारिश के पानी पर कश्तियाँ चलाई जा रही हैं। सईद गनी साहब के इस नए कारनामे पर एक नज़र डाल लेते हैं इस रिपोर्ट में। 4 जुलाई 2018 लाहौर लक्ष्मी चौक की एक वीडियो YouTube पर अपलोड की गई, जिसमें दिखाया गया कि शदीद बारिश के सबब कश्तियां चलानी पड़ गईं। 3 अगस्त 2020 को ट्विटर पर यह वीडियो शेयर की गई और मीडिया को तवज्जो दिलाई गई कि सिर्फ कराची नहीं, लाहौर भी बारिश में डूब गया। बस फिर क्या था, सिंध के वजीर तालीम जो आजकल बल्दियात की सोशल मीडिया वॉर चला रहे हैं, झटपट वीडियो उठाई और चिपका दी और हस्ब मामूल समा के सामने सवाल रख दिया कि क्या ये दिखाया समा ने। सईद गनी साहब, हम सहाफत करते हैं सच की, सियासत नहीं करते झूठ की। आंखें बंद करके 2 साल पुरानी वीडियो नहीं चलाते। जो जिस वक्त नजर आता है उसी वक्त बराह रास्त नाजरीन को दिखाते हैं। सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब का ये पहला कारनामा नहीं, वो समा की हेडलाइंस पहले भी एडिट करवाकर सोशल मीडिया पर फैला चुके हैं, मगर सोशल मीडिया पर जालसाजी से कुछ काम नहीं बनने वाला। वज़ीर तालीम या वज़ीर बल्दियात, आप जो भी हैं, काम करना होगा काम। कराची में तूफानी बारिश के 1 हफ्ते बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को शहर का ख्याल आ ही गया। खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए तूफानी दौरे पर निकल पड़े। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे संजय साधवानी। कराची की ये तूफानी बारिश जब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और वेस्ट डूब गया, सड़कें दरिया बन गईं, गाड़ियां तैरने लगीं। सिसकते बिलकते शहरियों की दुआइयां सुनकर वफाकी हुकूमत ने NDMA और FWO की खदमात तलब कर ली और नालों की सफाई शुरू हो गई। ऐसे में सिंध सरकार के सोए हुए वजीर आला जागे और शहर के दौरे पर निकल गए। शायद 1 हफ्ते बाद उन्हें याद आया हो कि शहर भी इन्हीं के सूबे का हिस्सा है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह मुख्तलिफ इलाकों में गए, बारिश के पानी की निकासी, नालों की सफाई और अलाइशें उठाने की काम का जायजा लिया। इश्यूज जैसे हो रहे हैं जिन वजहों से हमारी जहाँ पे कोताहियाँ उनको मानने के लिए तैयार हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि MC के साथ मिलके, DMC के साथ मिलके कराची के जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करें। वज़ीर आला के दौरे का सुनकर इंतजामिया को भी ख्याल आ गया, धड़ाधड़ सफाई शुरू कर दी। मुराद अली शाह ने औरंगी टाउन नाले की सफाई का भी मुआयना किया। लियाकताबाद पहुँचे तो लोगों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। बताया कि गुज्जर नाला ओवरफ्लो हुआ और गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया। शाहराह फैसल का जायजा लेते हुए वज़ीर आला ने हिदायत की कि यहाँ पर मौजूद नाले को दोबारा सीधा तामीर किया जाए, चॉकिंग पॉइंट्स मशीनरी के जरिए खोले जाएँ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक कुर्बानी के अलाइशों के ढेर लगे पड़े हैं। गंदगी और कचरे के बाइस शहरी परेशान हो गए हैं। शाराए नूर जहां पर कायम नाले में कचरे के बाइस गंदा पानी बाहर आ गया। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। कराची की तकदीर कब बदलेगी, कौन शहरियों के मसाइल हल करेगा? शहर कायद के बासियों को है किसी मसीहा का इंतजार। मुख्तलिफ इलाकों और शाहराहों की तरह नॉर्थ नाज़माबाद में वाक़े शारे नूर जहां का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। कुर्बानी के जानवरों की अलाइशें, गंदगी और कचरे का ढेर, हुकूमती कारकर्दगी का पोल खुल रहा है। मुझे यहाँ पे 27 साल हो गए रहते हुए, बारिश हो या ना हो, ये हमेशा से यहाँ पे ऐसे है। यहाँ की टूटी फूटी सड़क ने भी गाड़ियों के इंजर पिंजर हिला कर रख दिए।
जगह जगह मौजूद गंदा पानी भी यहाँ से गुजरते नाले की बुरी हालत की दास्तान सुना रहा है। जब से यहाँ पैदा हुए हैं ना तो ये गटर यही नाला बना है, उसके बाद न इस नाले की तरफ कोई आता है। ये गटर का पानी लोग नमाज़ी यहाँ से मस्जिद की तरफ गुजर नहीं सकते। जो नमाज़ी जा रहा है, उस दिन कल यहाँ एक बड़े मियाँ गिरे तो उनका आर्ट भी टूट गया था। बस आखिरी हल यही रह गया, अब कश्ती मंगवानी पड़ेगी। ये सफाई सुथराई नहीं करेंगे तो हमें तो कोई ना कोई लाएअमल इसका देना पड़ेगा। शहरी कहते हैं बस बहुत हो गया, हुकूमत कारकर्दगी बेहतर कर ले या नए वोटर्स का इंतजाम। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। महकमा मौसमियात ने जुमेरात को बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई कर दी। कराची और हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बायस जुमा और हफ्ता को अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी किए गए अलर्ट में बताया गया है कि जुमेरात की शाम को खलीज बंगाल से मानसून हवा का कम दबाव सिंध में दाखिल होने का इम्कान है। जुमेरात से हफ्ते के दौरान हवा के कम दबाव के ज़ेर असर सिंध, जनूबी पंजाब और मशरकी बलूचिस्तान में मानसून हवाएं शिद्दत के साथ दाखिल होंगी, जिसके बायस कराची, हैदराबाद, थरपारकर, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद में तेज़ हवाएं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होगी। जुमा और हफ्ता को भावलपुर, रहीम यार खान, खैरपुर, सक्खर, लाड़काना, कशमूर, घोटकी, झलमक्सी, लसबेला और आवरान में गरज चमक के साथ बारिश होगी। कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया है, जबकि खुजदार के पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी का इम्कान है। कराची के अवाम के लिए अच्छी खबर है कि अब बरसात जितनी भी हो, शहर के नाले भरेंगे ना ही चौक होंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर नालों की सफाई की मुहिम शुरू कर दी गई है। मानसून के तीसरे स्पेल से पहले आवाम की सहूलत के लिए पूरी मनसूबाबंदी के तहत काम किया जा रहा है। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर कराची के नालों की सफाई की मुहिम शुरू। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की निगरानी में FWO ने नॉर्थ नाज़माबाद समेत दीगर इलाकों में भारी मशीनरी से नालों की सफाई की। शहरियों ने उम्मीद जाहिर की है कि इस बार नालों की सफाई का काम देरपा होगा और दोबारा उनके घर नहीं डूबेंगे। इंशाल्लाह अगर काम होता है तो आगे के लोग बच जाएंगे। अभी जो हालिया बारिश हुई है पिछले हफ्ते, उसमें इतनी तबाही हुई है, यहाँ लोगों के बच्चे तक डूब गए। PTI के MNA असलम खान ने दावा किया कि कराची के शहरियों को अब मायूसी नहीं होगी। ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त काम हो गया है। इंशाल्लाह ताला कराची के लोग के अंदर जो एक मायूसी हो रही थी कि जी हमारा कसूर क्या है, हमारी गलती क्या है, हमने कौन सा गुनाह किया है, कराची को ठीक करके रहेंगे इंशाल्लाह। बड़े नालों की सफाई के साथ साथ चॉकिंग पॉइंट्स को भी खोला जा रहा है, जबकि नालों से निकाला गया कचरा फौरी लैंडफिल साइट पर मुंतकिल किया जा रहा है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। जेहलुम और गिरदोनवा में ईद के तीसरे दिन भी कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों को मुकम्मल तौर पर ना उठाया जा सका। 10 कलेक्शन पॉइंट के लिए सिर्फ एक रक्षा दस्तयाब है। इम्तियाज बेग की रिपोर्ट। बहुत देर की मेहरबा आते आते ईद का तीसरा रोज आलाइशें उठाने का काम सुस्त रवि का शिकार। जहलम की शाहराहों पर आलाइशें मुँह छिड़ाने लगी। 10 कलेक्शन पॉइंट्स के लिए बस एक रक्षा। ईद से पहले डिप्टी कमिश्नर ने समात गुफ्तगू में महज 24 घंटे में सफाई सुथराई का दावा किया था। हम जितनी भी आलाइशें होंगी इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर अंदर उनको ट्रेंचेस तक पहुंचा के और उनको ठिकान लगाएंगे। बदबू और गंदगी से परेशान लोगों का कहना है कि काम में तेजी ना आई तो बीमारियां तेजी से फूट सकती हैं। अब देखना यह है कि तमाम शहर की सफाई में ये एक रिक्शा कितना वक्त लेगा। इम्तियाज बेग, समा, जहलम। बड़ी ईद की छुट्टियां ख़त्म होने पर सरकारी मुलाजमीन काम पर आज वापस पहुंचे। दफातर में हाजिरी कम रही। ईद के तीसरे रोज़ नौकरी पर पहुंचने वालों को कैसा लगा, बता रहे हैं इस्लामाबाद से वहाब कामरान। छुट्टियां खत्म, लोगों को ईद के तीसरे रोज ही दफातर और काम धंधे पर आना पड़ गया। क्या तासुरात हैं उनके, आइए पूछते हैं। ईद के तीसरे दिन दफ्तर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? दिल कर रहा था छुट्टी करें, एंजॉय करें, घर में रहें। डिस्ट्रिक्ट नौशेरा फिरोज से हमारा ताल्लुक है। 2 छुट्टियां थी, 2 छुट्टियों में तो बंदा आना जाना हमारा तकरीबन 12-14 घंटे या 18 घंटे तो हमारा सफर है। बहुत ही बुरा लग रहा है। जिंदगी में पहली दफा हुआ है एक छुट्टी मिली है। वैसे तो कम से कम 3 छुट्टियां तो लाजमी होती थी। बस कहता हूँ कि घर पे टिका रहूँ तो बेहतर था। लग तो अजीब सा रहा है, लेकिन क्या करें, छुट्टियां नहीं है। मैं तो गांव की हूँ, तो गांव के काफी लोग आए हुए होते हैं, ईद के दिन मेहमानदारी होती है। बस दिल तो नहीं चाह रहा, पर क्या करें, मजबूरी है, आपको पता है। अच्छा तो नहीं लग रहा क्योंकि ईद का दिन है, तो तीसरे दिन भी हम इधर ड्यूटी पे आ रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं है।
बोझल कदम, अफसुर्दा दिल और दफातर में हाजिरी भी कम। ड्यूटी पर वापस आने वाले कहते हैं ईद के आखिरी रोज जब छुट्टी ही नहीं तो खुशी भला हो भी कैसे। कैमरामैन अजब गुल के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। कोरोना केसेस में कमी, सिंध में ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेस दोबारा खोलने का फैसला कर लिया गया, लेकिन फिलहाल सिर्फ लर्निंग लाइसेंस बनाए जाएंगे। पुराने लाइसेंसेस की तजदीद होगी और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जारी किए जाएंगे, जिसके लिए एक रोज पहले टोकन लेना होगा। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा से। जी सऊद बिन मुर्तज़ा, अपडेट कीजिए, अभी सिर्फ लर्निंग लाइसेंसेस जारी किए जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए एक अरसे बाद सिंध की ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेस खोलने का फैसला किया गया है। DIG DL ब्रांच है कमर जमान का कहना है कि फौरी तौर पर आवाम के लिए फैसला किया गया और अब टोकन सिस्टम लाया गया है कि आवाम ऑनलाइन फ्री अपॉइंटमेंट एक एप्लीकेशन बनाइए या वेबसाइट से जो है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेंगे, टोकन लेंगे और उसके अगले दिन वो आ सकते हैं। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक ये टोकन लिया जा सकता है और बगैर टोकन लिए के जो अफराद आएंगे उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि जो लाइसेंस के लिए आएंगे तो उसमें सिर्फ जो उम्मीदवार है उसी को अंदर जाने दिया जाएगा। और कोरोना की वजह से सिर्फ फिलहाल उनका ये कहना है कि लर्निंग खत्मशुदा लाइसेंस की तजदीद और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो है दिए जाएंगे, जबकि नज़ला, खांसी, सांस की तकलीफ में मुब्तला जो अफराद हैं अगर वो आएंगे तो उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और थर्मल स्कैनिंग के जरिए उनको जो है गुजरना होगा और उसके बाद ही अंदर जाने की इजाज़त होगी। और जो भी अफराद लाइसेंस के मुताल्लिक आएंगे उनको मास्क और दस्ताने पहनना भी लाजिम होगा। ठीक है, सऊद बिन मुर्तज़ा अपडेट करें, आपका शुक्रिया। शेरों के जोड़े की हलाकत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा इक़दाम। वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल और मुआविन खुसूसी अमीन असलम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला सुना दिया। जानवरों की हलाकत के ज़िम्मेदारों के नाम भी तलब कर लिए गए हैं। ज़ुल्क़रनैन इकबाल की रिपोर्ट। इस्लामाबाद चिड़ियाघर के जानवरों के साथ गैर इंसानी सलूक, शेर और शेरनी की मौत पर अदालत आलिया सख्त बरहम। वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल और अमीन असलम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला कर लिया। मर्गजार चिड़ियाघर से रीछों की मुंतकली से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला जिम्मेदारों पर बरस पड़े, इस्तफसार किया शेरों के साथ क्या हुआ। अदालत ने तयन किया था कि अगर किसी जानवर को कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा। वजारत मौसमियाती तब्दीली, MCI और वाइल्ड लाइफ बोर्ड सिर्फ सियासत कर रहे हैं, तीनों महकमे जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। ये भी कहा मुताल्लिका महकमों ने अदालती कार्रवाई की खिलाफ वर्जी की, क्या उनके खिलाफ FIR काटी गई। अदालत तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जो रियासती नुमाइंदे जानवरों का ख्याल नहीं रख सकते वो इंसानों का क्या ख्याल रखेंगे। बयान देकर क्रेडिट लेना आसान है, वफाकी हुकूमत खुद एक्सपोज हो गई। अदालत ने शेरों के जोड़ों की हलाकत के जिम्मेदारों के नाम तलब करते हुए सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली और चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड को भी कल तलब कर लिया। जहां कोरोना वायरस ने पेशावर के चिड़ियाघर को वीरान किया, वहीं इंतजामिया की गफलत से 9 माह के दौरान 18 जानवर हलाक हो गए। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे सज्जाद हैदर। पेशावर का चिड़ियाघर जानवरों का कब्रिस्तान बनने लगा। जानवरों के मरने की वजूहात से मुतल्लिक जारी रिपोर्ट ने इंतजामिया की गफलत की कली खोल दी। 9 माह में 18 जानवर हलाक हुए, जिनमें हिरन, जंगली बिल्लियाँ, जराफा, मारखोर और चीता शामिल हैं। गैर मुनासिब इंतजामात और देखभाल में कोताही पर शहरी भी नाराज, अदालत से रजू कर लिया। अगर आप देख लें कि एक ज़ीब्रा की डेथ सिर्फ इस वजह से हुई कि उसके फेंस से सर टकराया है। दो रीछ एक दूसरे से लड़ के तो एक का हाथ कट गया, उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। उसके अलावा मुनासिब पिंजरे ना होने की वजह से डेथ्स हुई हैं। इससे कबल भी पेशावर चिड़ियाघर में 15 से ज़ायद जानवर हलाक हो चुके हैं। सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहम्मद उस्मान को 14 रोज़ा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है। मोहम्मद उस्मान को मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब ने गिरफ्तार किया था। इस हवाले से देखिए शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। शरीफ फैमिली के खिलाफ नैब की तहकीकात में पेशरफ। शरीफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के CFO का 14 रोज़ा रिमांड मंजूर। नैब के हाथों गिरफ्तार होने वाले शरीफ कंपनीज के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहम्मद उस्मान को आज एहतसाब अदालत में पेश किया गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में मुल्ज़म के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए दलाइल दिए कि मोहम्मद उस्मान शरीफ खानदान के लिए जाली बैंक अकाउंट्स खुलवाने के लिए मुआवनत करता था। मुल्ज़म को 8 माह से तलाश कर रहे थे और तलबी के नोटिस भी भिजवाए, लेकिन वो पेश नहीं हुआ।
मुलजम के वकील ने जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मोहम्मद उस्मान को सियासी बुनियादों पर गिरफ्तार किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब खुद कह चुका है कि रेफरेंस तैयार है, जल्द दायर किया जाएगा। मजीद तहकीकात के नाम पर मोहम्मद उस्मान की गिरफ्तारी समझ से बाहर है। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने भी गिरफ्तारी की मजम्मत की। नैब ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ एक शख्स को उसके अहले खाना के सामने जिस तरीके से गिरफ्तार किया और जिस तरीके से गैर कानूनी हिरासत में रखा 24 घंटे, उसकी हम मजम्मत करते हैं। अदालत ने फ्रीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद मुलज़म मोहम्मद उस्मान का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए नैब के हवाले कर दिया। केस की मजीद समाअत 17 अगस्त को होगी। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। ईद की छुट्टियां और पंजाब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन ख़त्म करने के बावजूद लाहौर की मार्केट्स न खुल पाईं। शहर में प्राइवेट और सरकारी दफातर में भी हाज़िरी मामूल से कम रही। लाहौर से देखिए दानियाल उमर की रिपोर्ट। ईद की छुट्टियों और कारोबारी मराकज़ में जारी लॉकडाउन खत्म, लेकिन सूबाई दारुल खिलाफा की रौनकें बहाल न हो सकीं। लाहौर की सड़कें आज भी सुनसान दिखाई दे रही हैं। ताजरों ने भी ईद के तीसरे रोज घर रहने का ही फैसला किया है। शहर की मार्केट्स में कारोबार मामूल पर न आया। तीसरा दिन काफ़ी लोगों ने कुर्बानी देनी है। चूँकि हम मुलाजिम लोग हैं, मालिकों ने फ़ोन किया तो हम आ गए हैं। कुछ शॉप ओपन हुई हैं, ज़्यादातर शॉप बंद ही हैं क्योंकि ईद का तीसरा दिन है। तीसरे दिन तो मुश्किल ही काम इतना होता है। ईद के तीसरे रोज की छुट्टी ना मिलने पर सरकारी और प्राइवेट दफातर का स्टाफ बोझल दिल के साथ दफातर में आया। हुकूमत पंजाब के लॉकडाउन में नरमी के फैसले के बाद तमाम कारोबारी मराकज़ को सुबह 9 से 7 बजे तक काम करने की इजाजत होगी। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। बड़ी ईद पर खालों के व्यापारियों को बड़ा झटका। कहते हैं कोरोना गर्दी ने तो हद कर दी, खर्चे पूरे नहीं हो रहे, ऊपर से काम ठप होने का धड़का भी लग गया। रावलपिंडी से देखिए उमर आसिफ की रिपोर्ट। कोरोना ने खालों के काम की भी खाल उतार दी। बड़ी ईद का बड़ा कारोबार मांद। रावलपिंडी में डिंगी खुई से जामिया मस्जिद तक जहां व्यापारियों का हर साल रश लगा रहता था, अब इक्का दुक्का रह गए हैं। व्यापारी कहते हैं गुज़िश्ता बरस 80,000 बैल कुर्बान हुए, इस साल 45,000। बकरे की कुर्बानी 70,000 से कम होकर 30,000 रह गई, जबकि दुम्बे गुज़िश्ता बरस 13,000 कुर्बान किए गए, इस मरतबा 8,000। यूं काम और कमाई में भी वाज़े कमी आई। पोर्ट भी बंद है, इधर से भी माल नहीं जा रहा, बाहर वाले पोर्ट वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे। दुकानदारों को तो घरों के चूल्हे जलता रखने के भी लाले पड़ गए। मुश्किल हो गया, मुलाजमों को रखना, तनख्वाहें देना नहीं बारा कर रहा। मेरे गैस के पैसे पूरे हो जाए तो बड़ी बात है। कुर्बानी के जानवरों की खालों के कारोबार से मुंसलिक व्यापारी परेशान नजर आते हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो काम चौपट होकर रह जाएगा। कैमरामैन रॉबिन्सन नजीर के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। गुजरावाला में सेकंड ईयर की तालिबा ने अपनी ईद थैलेसीमिया के शिकार बच्चों की मदद के लिए सड़कों पर गुजार दी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन खालिद। शदीद गर्मी में सड़क किनारे लगा कैंप, जमा की जा रही हैं कुर्बानी के जानवर की खालें और रकम। दिल में खिदमत खल्क का जज्बा लिए सेकंड ईयर की तालबा अलीना आरिफ का कहना है ये सब थैलीसीमिया से लड़ते बच्चों के लिए कर रही हैं। ये मैंने अपने फादर से सीखा है, वो हमेशा दुखी इंसानियत की हमेशा मदद करते रहे हैं और मैंने भी सोचा कि मैं इस ईद पे मैं अपनी ईद वक्फ कर दूं और इन थैलीसीमिया पेशेंट्स के लिए। लोगों ने कमसिन तालबा को रफ़ाई इदारे के संग काम करते देखा तो खुद भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बच्चों को इसने गिफ्ट तकसीम किए और उनका एहसास महसूस किया। ज़बरदस्त और बड़ा लाजवाब इन्होंने काम किया बेटी ने। मैं कह रहा हूँ कि ये बल्कि सबको चाहिए कि इसके साथ तावन करना चाहिए। अलीना आरिफ का कहना है कि ईद पर सैरो तफरी और लजीज खाने अपनी जगह, मगर जो सुकून इंसानियत की खिदमत में है इसकी कोई कीमत नहीं। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। बहुत हो गया काम, अब होगा आराम। मुल्तान की खवातीन ने ईद के तीसरे रोज किचन की जिम्मेदारी मर्दों को सौंप दी। चटपटे खाने पकाते असफंदियार के पसीने छूट गए। मजीद जानते हैं राशिद हमीद की इस रिपोर्ट में। ईद खुशी का त्यौहार, खवातीन ने किचन की जिम्मेदारी मर्द हजरात को सौंप दी। माँ की फरमाइश पूरी करते डॉक्टर असफंदियार के पसीने छूट गए, लेकिन हिम्मत ना हारी और चटपटी कलेजी तैयार कर ली।
मैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है, घर वालों की फरमाइश पे बनाया, अभी कलेजी बनाई है और गोश्त भी बनाया। तो जिस तरह आजकल माहौल है कोरोना का, डिप्रेशन वाला दौर है, तो उससे निकलने के लिए भी एक अच्छा टाइम पास भी है। मसालेदार कलेजी, सिवैयां और मटन कोरमा टेबल पर देखकर मां की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। बच्चों ने भी एक्टिविटी में हिस्सा लिया। इस तरह मिलजुल के काम करने का एक अपना ही मज़ा होता है और हर किसी की अपनी, बाज़-औक़ात बच्चे कहते हैं ना इस तरह का बना लें, उस तरह का, तो वो उनकी एक मर्ज़ी की चीज़ बन गई डिश। ईद के इन अयाम में मर्द हजरात अपने हाथों से बनाए मज़ेदार पकवान से ख़वातीन की खूब मदारों करके उनसे दाद वसूल कर रहे हैं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। कोयटा में ईद कुर्बान पर रिवायती खड्डी कबाब बनाए जा रहे हैं। खड्डी कबाब कैसे बनते हैं जानते हैं आसिम खान की इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान की सौगात कड्डी कबाब लजीज जायके के बायस बेहद पसंद की जाती है। ईद के मौके पर दावत का एहतमाम करना हो तो कोयटा के शहरी कड्डी कबाब तैयार करवाने पहुंच जाते हैं। गुज़िश्ता 25 सालों से कड्डी कबाब बनाने वाले अब्दुल हन्नान के मुताबिक सालम बकरे या दुम्बे को मसाले लगाकर घड़े में बंद कर दिया जाता है और 3 घंटे तक दहकते कोयलों के जरिए पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। कड्डी कबाब जो है कोयटे का सौगात है, बड़ा बिल्कुल हर चीज़ में ये मशहूर चीज़ है। लोग जो है मेहमान होता है ना ज़्यादा इसको पसंद करता है। बाहर का लोग कहता है, बोलता है कड्डी कबाब बनाओ हमारे लिए। कड्डी कबाब को घड़े से निकाला जाता है तो उसकी बीनी बीनी खुशबू हर तरफ फैल जाती है। शहरी कहते हैं लज्जत से भरपूर कड्डी कबाब का अपना ही मज़ा है। इसी की तो खासियत है ये कि मुझे 60 किलोमीटर आने पे मजबूर किया है। बहुत टेस्टी होता है और ख़ासकर स्पेशल ओकेजन पे ये बलूचिस्तान की एक स्पेशल वैरायटी है। कड्डी कबाब न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि दीगर शहरों से आने वाले अफराद भी बहुत पसंद करते हैं। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ आसिम खान, समा, कोयटा। फैसलाबाद में ईद कुर्बा पर मैदे से जंग करने वालों की सेहत भी कुर्बान हो गई। डॉक्टर्स के मुताबिक मैदे की शिकायत लेकर अस्पताल आने वालों में मर्दों की तादाद ज्यादा है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगी शाहीन शहजादी। ईद के चटपटे खाबे और तिक्के कबाब खाने पीने से जंग करने वालों का मैदा दे गया जवाब। फैसलाबाद में ईद कुर्बान के 2 रोज़ में 1500 से ज़ायद अफराद की हुई सेहत कुर्बान, जिनमें मर्दों की है बड़ी तादाद। ईद पे ना हमारे वालिद साहब ने जो खाना खाया ना उसकी बेहतियाती हो गई और पेट का मसला आ गया था। इस वजह से ना इन्हें पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और ये ना उल्टी वगैरह बहुत ज़्यादा आ रही है। सेहत का कैसे रखें ख्याल, डॉक्टर्स की ज़ुबानी सुन लीजिए। स्मोकिंग भी करते हैं अक्सर मेल्स, तो स्मोकिंग और गोश्त और ये जब चीज़ें मिलती हैं तो मैदा ज़्यादा तेज़ाबियत बनाता है। उसमें ज़रूरत से ज़्यादा या बहुत पेट भर के ना खाएं, वक्फा दे के खाएं और ज़्यादा स्पाइसेस ना डालें। और काले यरकान के मरीज़ जो हैं वो 2-3 बोटियों से ज़्यादा ना खाएं। जान है तो जहान है, खाबे उड़ाते वक्त ये बात जहन में ज़रूर रखें। ईद कुर्बान पे खाने पीने से जंग में आपकी सेहत भी कुर्बान हो सकती है, इसलिए एहतियात कीजिए कहीं खुशियों भरा त्यौहार मुश्किल में ना पड़ जाए। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। खत्ताती लेकिन कैनवस, कलम और दवात से नहीं बल्कि बिजली के तारों से। रावलपिंडी से फरार रब्बानी की रिपोर्ट। तार तार जोड़कर खूबसूरत खत्ताती का फन। रावलपिंडी के 29 साला हसीब का पेशा तो दुकानदारी है, लेकिन शौक शाहकार बनाने का, वो भी अछूते और मुनफरिद अंदाज से। हसीब का कहना है मेहनत और महारत का ये सफर अकीदत से शुरू हुआ। नमाज पढ़ने जाता था तो मस्जिद में ना अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए सारे, वो देखता था ना एकदम मेरे ख्याल आया कि तारों से अगर मैं ये बनाऊं। फिर बस वायर्स लेके आया, नियत की हुई थी 1 महीने 10 दिन में ये कंप्लीट किया मैंने। अस्माए हुसना का फन पारा बना तो हसीब को जैसे खुद अपने किए पर यकीन न आया। जो सोचा था उससे बहुत अच्छा बना, यकीन ही नहीं होता। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये मैंने बनाया। फनकार के मुताबिक पाकीज़ा ख्यालो मकसद ने नफासत का हुनर और भी आसान बना दिया। वायरिंग के सामान से खत्ताती के शाहकार बनाकर हसीब ने इस फन के लिए नई राहें खोल दी। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ फरार रब्बानी, समा, रावलपिंडी। मुल्क भर की तरह खबरों में भी हिंदू बरादरी अपना मजहबी त्यौहार राखी बंधन मना रही है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे राजा रशीद। नाजुक धागे, मजबूत रिश्ते। भाई की कलाई पर राखी बांधती बहन का कहना है धागे की सूरत में ये हिफाजत, खुशहाली और सलामती की एक दुआ है। वो वादा करते हैं कि हम आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। धागा भाई बहन का प्यार होता है
और साल में एक बार ये त्यौहार आता है और हम इसे बहुत अच्छी तरह और धूमधाम से। हिंदू अकीदे के मुताबिक भाई बहन के इस मुकद्दस रिश्ते को मजबूत करने वाला त्यौहार एक तारीखी वाक़ये की याद में मनाया जाता है। कलाई पर बंधी डोर भाइयों की तरफ से बहन की हिफाजत का एक वादा है। राजा रशीद, समा, खिपरो। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।